Hey there, this is Kushal, and in this video, we are going to start the basic fundamental knowledge about reinforcement learning. In the last video, you saw, everything about this automation, everything about AI, everything about types of machine learning, pattern recognition. But in this video, we're starting with the third type of machine learning, that is reinforcement learning. तो गाइज, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या फिर सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि लाइक इन दोज टाइप्स ऑफ लर्निंग वी हैव अ डेटा, ठीक है, और इसी डेटा के ऊपर हमें कुछ ना कुछ काम करके मशीन को कुछ ना कुछ करना सिखाना पड़ता है बेस्ड अपॉन द यूज केस, ठीक है। बट अब जैसे ऑब्वियसली सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग का जो लाइक मेजर प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास एक एल्गोरिदम है, ठीक है, उस एल्गोरिदम में आपको डेटा इनपुट करना पड़ता है। अगर आप सुपरवाइज्ड की बात करें तो मोस्टली यू विल हैव टू मिनिमाइज सम सॉर्ट ऑफ एरर, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंट यूज केसेस हैं, उस हिसाब से भी दैट इज समथिंग विच वी नो। जैसे पीसीए है तो यू हैव टू डील विद सम स्टैटिस्टिकल थिंग्स सच एज कोवेरिएंस और वो सब मैट्रिसेस। तो वहाँ पे थिंग्स वर क्वाइट इनटू ट्रेंड, तो सबको पता है हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। बट ऐसा एक बेसिक आइडिया हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पता लगाना है, एंड उस चीज़ को पता लगाने के लिए विल नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेचर ऑफ लर्निंग मतलब सिखाने का तरीका जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में है वो हमें पहले रियल लाइफ से समझना पड़ेगा, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से, और फिर उसको हमें रिलेट करना होगा इनटू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, सो रियल लाइफ का जो एग्जांपल है दैट इज वी ह्यूमन, हम ह्यूमन सबसे बड़ा एग्जांपल है। वी लर्न बाय इंटरैक्टिंग विद एनवायरमेंट। मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इंटरैक्टिंग विद एनवायरमेंट, ठीक है। अब यार, आप अपने बच्चे को सब कुछ करना नहीं सिखाते ना, कुछ काम वो खुद सीखता है। हम भी कुछ काम खुद सीखते हैं, सब कुछ हमें हमारे पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं। आई गेस थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे हैं। लाइक आवर पेरेंट्स डोंट टीच अस हाउ टू स्पीक, दैट वी लर्न बाय आवरसेल्व्स। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग? Our parents don't teach us how to walk. They basically help us practice it, they basically give us a direction, but ultimately it's our body जो सीखती है इस चीज़ को। और वो कैसे सीखती है? by interacting with environment। ओके, इंटरैक्टिंग विद एनवायरमेंट का क्या मतलब है? आपके पास सारी ये चीज़ें अवेलेबल है, हैंड मूवमेंट्स अवेलेबल हैं, आप इसको ऊपर कर सकते हैं, ऐसे मतलब कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन रोटेट योर हेड, यू कैन रोटेट योर आई प्यूपल्स, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज, ठीक है। आपको बस धीरे धीरे ये पता लगाना ज़रूरी है कि क्या काम करने से मुझे बेनिफिट होता है, ठीक है। बेनिफिट मतलब अगर मैं चलना सीख जाऊँगा तो आई कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अगर मैं बोलना सीख जाऊँगा तो आई कैन कम्युनिकेट, पीपल कैन अंडरस्टैंड मी, दैट्स अ फीडबैक, ठीक है। वी आर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। अगर आप देखें, अगर मैं ज़ोर से किसी चीज़ को मारूंगा तो मुझे दर्द होगा, राइट? सो दैट्स अ नेगेटिव फीडबैक। तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखना चालू करूँगा कि इन चीज़ों से मुझे दर्द होता है। लाइक दो चीज़ें, मतलब मेरे को एटलीस्ट एक बार ये पता लग जाएगा कि मेरे ऊपर अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो मुझे दर्द होगा, ठीक है। तो मैं फिर धीरे धीरे ये समझ जाऊंगा कि कितना इम्पैक्ट मुझे बचाना है। ये चीज़ें अपने आप होती है हमारे दिमाग के अंदर, हमें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और ये जो काम होता है, दिस इज बाय इंटरैक्टिंग विद एनवायरनमेंट। सो दैट इज द नेचर ऑफ लर्निंग वी ह्यूमंस हैव, ठीक है। अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि बेसिकली मैंने आपको अभी क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट,
मैं आपको अभी समझाया कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट। बॉडी एंड कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट। अब ये जो कनेक्शन है ये हमें बेसिकली इस कनेक्शन को प्रैक्टिस कर करके, बार बार प्रैक्टिस कर करके ये समझ लेना है कि क्या करने से हम हमारे गोल की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्दो बच्चों का ऐसा कोई गोल नहीं होता, बट जब हम छोटे होते हैं, ऑल्दो वी डोंट हैव दैट कॉन्शियसनेस, बट एक बार जब कॉन्शियसनेस आती है तो हमारा गोल क्या होता है कि हमें पूरे घर में भागना है या मस्ती मजाक करना है या इधर उधर चढ़ना है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी। दीज आर आवर गोल्स, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से वी प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड वी आर एबल टू डू थिंग्स दैट गिव्स अस गुड फीडबैक, ठीक है। दैट्स हाउ वी ह्यूमंस लर्न, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो इस तरीके का नेचर ऑफ लर्निंग जो अभी हमने समझा, ठीक है, जो अभी हमने ये इस तरीके का जो नेचर ऑफ लर्निंग है जिसको समझा, इस तरीके को एक कंप्यूटेशनल अप्रोच देनी है। क्या देनी है? कंप्यूटेशनल अप्रोच। अब कंप्यूटेशनल अप्रोच का क्या मतलब है कि वी नीड टू फॉर्मुलेट समथिंग मैथमेटिकल, कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में इसको बनाना है ताकि ये सारे काम हम मशीन्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे हम ह्यूमंस करते हैं काम, वैसे ही हमारे लैपटॉप्स भी कर सकें, बिकॉज फॉर दैट वी नीड मैथमेटिक्स। लैपटॉप्स अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, राइट? सो वी नीड टू डू समथिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ, अब एक AI इंजीनियर का पर्सपेक्टिव क्या है? टू basically replicate what we humans do into a computational approach। तो वो अब हमें इस reinforcement learning की सीरीज में सीखना है कि कैसे मशीन को आप डिसीजंस लेना सिखाओ, या फिर मतलब बेसिकली what we are trying to do in reinforcement learning, we are teaching machines to take decisions, okay, teaching machines to take decisions। और ये जो decisions हैं, these are based on maximizing possibilities to रीच अ गोल। मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा हूँ, बट इनिशियली हमें ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। सो वी नीड टू मैक्सिमाइज पॉसिबिलिटीज टू रीच अ गोल, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि इसका जो मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन जो हम करेंगे उसके अंदर व्हाट वी विल डू, वी विल टीच अ मशीन, जो भी हमारी लैपटॉप होगी उसको हम बेसिकली ये सारे काम मैथ्स के तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट करके वी विल टीच द मशीन टू टेक डिसीजंस। कौन सा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में उस पोजीशन पे क्या करना है, ये सब काम करने के डिसीजन लेना हम मशीन्स को सिखाएंगे। दैट कैन गिव मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू रीच अ गोल। अब ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें कैसे पता चलेगा? हम एक रिवॉर्ड बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। रिवॉर्ड बेस्ड अप्रोच क्या है? अगर मैं यहां लिखूं इस चीज को, रिवॉर्ड बेस्ड अप्रोच मतलब मशीन को आपको, मतलब बच्चे को क्या होता है, हर काम करने पे पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है, मतलब या तो मज़ा आएगा या दुख होगा। तो उसी हिसाब से हमें उस मज़े वाली चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। उसी तरीके से हमें मशीन को कुछ पॉइंट्स देने हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बेस्ड अपॉन हर एक टास्क, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स देने हैं, क्या पॉइंट देने हैं, कब देने हैं, मशीन क्या काम करेगी और कैसे इसका पूरा मॉड्यूलेशन करना है, ये सब चीज़ें कुछ एडिशनल
एडिशनल मैथमेटिकल डोमेन्स हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, सच एज मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेसेस, MDPs, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऐसी कुछ चीज़ें हम यूज़ करके फिर आगे जाके विल ऑल्सो लर्न अबाउट क्यू लर्निंग, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करके वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दिस नेचर ऑफ लर्निंग जो हमने डिस्कस किया, so that you know our machines can learn the way we learn, and similarly machines can do a lot of tasks which we do. सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे you do not need data, ठीक है, like obviously you need data indirectly. Your like machine tries to create its own data by interacting with the environment and then analyzing the patterns. So you can say it is actually a combination of supervised and unsupervised learning, but indirectly, not in the direct sense, ठीक है। थोड़ा सा I guess I'm trying to build some interest, like if you are somebody जिसको इसी तरीके से चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, एकदम फंडामेंटल्स से एकदम डेप्थ में जाके, देन यू नो द सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म्स वगैरह जैसे मशीन लर्निंग और ये जो पुरानी वाली, ऑब्वियसली ये भी पुराना है, बट जो पहले हम सीखा करते थे उसमें क्या काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, साइकिट लर्न और केरास, टेंसरफ्लो। बट अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखी ना तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है सीखने का। सो दैट इज़ व्हाट द अप्रोच वी आर ट्राइंग, कि हम पूरी मैथ्स अच्छे से सीखें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, एंड देन लेट्स सी समथिंग हैपेंस। सो मशीन को आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बताना है। जब भी मैं मशीन यूज़ करूँ ना, आप सोचिएगा अपने लैपटॉप को, या फिर जो लाइक इट इज़ बेसिकली पॉसिबल टू यूज सम IoT डिवाइसेज एज वेल, बट लाइक मोस्टली मतलब इसके अंदर क्या अप्रोच है, अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताऊँ तो आपको मशीन को एक्सप्लिसिटली नहीं बताना है कि क्या डिसीजंस लेने हैं, वो उसको खुद को डिस्कवर करना है बेस्ड अपॉन द रिवॉर्ड्स दैट यू विल गिव, और वो रिवॉर्ड्स भी कैसे देने हैं उसके पीछे भी वो पैटर्न रिकॉग्निशन वाली चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब चीज़ें, इवन यू नो न्यूरल नेटवर्क्स इसके अंदर हम लेके आएंगे बाद में, डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, सब कुछ रिलेट करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, राइट। सो यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू यू नो वॉच फुल वीडियोस, या तो आप देखिए ही मत, नहीं तो लाइक इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको मतलब बीच में कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं ना तो हमको नींद आने लगती है, दैट इज द लर्निंग कर्व, दैट इज द लर्निंग कर्व। तो हर एक चीज़ का एक लर्निंग कर्व होता है, वंस यू क्रॉस दैट लर्निंग कर्व दैट टेक्स यू नो मच ऑफ एन एफर्ट। अगर आप याद करें, जैसे आई प्ले गिटार, राइट, तो जब मैं शुरू में गिटार बजाया करता था, I used to have a lot of pain on my fingers, but now if I just show you, you can see some grooves build up here. I don't know if you are able to see it or not, but ये जो grooves हैं इन्होंने वो लर्निंग कर्व को क्रॉस करा दिया, तो आज उसमें मज़ा आता है और ज़्यादा टाइट दबाने से ना अच्छी आवाज़ निकलती है। सो दैट्स द थिंग अबाउट लर्निंग कर्व। तो आप सभी को ऑब्वियसली नींद आती होगी शुरू में, बट वंस यू क्रॉस दैट, वंस यू गेट टू नो दैट आई एम लर्निंग समथिंग यू नो अल्टीमेटली यूजफुल विच इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन माई फ्यूचर, you should you will then you know ऐसे ही लर्निंग होती है, कोई भी एक दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, there is no shortcut in life, ठीक है, you need to do efforts. So guys, this was the basic idea about reinforcement learning, जिसमें आपको मशीन को बताना नहीं है कैसे डिसीजंस लेने हैं, बट रिवॉर्ड्स के बेसिस पे मशीन को खुद डिसीजंस लेना सिखाना है, ताकि वो एक तरीके से स्पून फीडिंग ना सीखे, बट आने वाले टाइम पे कुछ और डिसीजन लेने हो तो आराम से ले सकें, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट एक इसमें चैलेंज है कि आप जो रिवॉर्ड्स देते हैं, लाइक मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अ चैलेंज। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिवॉर्ड्स देते हैं ना, मशीन को रिवॉर्ड्स देते हैं, तो अभी जो आपने रिवॉर्ड दिया जैसे उसके हिसाब से फ्यूचर के रिवॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे, फ्यूचर के एक्शंस चेंज हो जाएंगे, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो इट्स अ लॉट मोर डायनेमिक। तो आप सोच के देखिए कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और मतलब यू कैन क्रिएट अ ब्रेन आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दैट कुड बी वन ऑफ योर पैशन प्रोजेक्ट्स कि आपने एक बॉल बनाई जिसके अंदर यू हैव पुट इन सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दैट इज प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज टेकिंग वीडियो इनपुट, ऑडियो इनपुट और भी जो इनपुट आप देना चाहें, एंड स्पीकर आउटपुट, एंड देन अल्टीमेटली लेट दैट बॉल लर्न उसी के हिसाब से उसको जो सीखना है, एंड देन लेट्स सी वेयर इट गोज। लाइक आर वी एबल टू क्रिएट अ न्यू ब्रेन? It's not that possible, but let's see
let's see. If we have computation, we have probability, let's try to do something. Let's see in the like at the end of this series, आप सभी time to time comment section में डालते रहिएगा, and I'll take feedbacks and just add everything into the video. ठीक है guys, and you can reach me out on my email. And if you wish to learn deep learning, machine learning, AI with in-depth mathematics, how algorithms work from the scratch of simple population data numbers to the advance of autoencoders, GAN, RNN, LSTMs, NLP, everything. So have a complete data science mentorship, which is a 16-week mentorship system. ये 16 हफ्ते में मैं आपसे वीकली कॉल्स करूँगा और डेली डाउट कॉल्स करूँगा, लाइक ऑन डिमांड डाउट कॉल्स. आपको कोई डाउट है तो, एंड आई विल प्रोवाइड यू हाई क्वालिटी वीडियोस जो मेरे खुद के रिकॉर्डेड होंगे. यू विल लर्न थ्रू दोज वीडियोस. हर हफ्ते का एक गोल होगा, गोल के एंड में केस स्टडीज़ होती है. केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है. बेस्ड अपॉन दैट विल डू द नेक्स्ट एल्गोरिथम. और ऐसे करते करते 16 हफ्ते में आपका प्रॉपर रेज्यूमे, प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रॉपर ग्लासडोर प्रोफाइल और प्रॉपर एंजल लिस्ट प्रोफाइल तैयार मैं करवाऊंगा, बिकॉज इट्स अ मेंटरशिप. एंड देन यू आर बेसिकली completely ready to fight with the industry, with the competition and whatever you have. Obviously you'll have to do a lot of hard work, but this is what I'm doing. And so this is the part of deep learning, machine learning. In this YouTube channel, you'll get to know about reinforcement learning. So make sure you subscribe it. Make sure you like the video. Make sure you share it with your friends who are curious about learning reinforcement learning, or who are doing efforts to learn it but were not able to learn it because not a lot of resources are available for reinforcement learning. But yeah, it's good. Thank you so much. Video is quite a been बहुत लंबा हो गया. So thank you so much for watching this video up till here, and good luck. Goodbye. I'll see you in the next one, in which we will go more deeper into this type of learning. Goodbye guys. Thank you so much.